यह ज्ञानपुर तहसील जहाँ मैं आई हूँ, भदोही में, जहाँ मैं आती हूँ अक्सर अपना काम कराने के लिए। देख लीजिए, ज्ञानपुर तहसील में हूँ मैं इस समय। तारीख है, दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार सितंबर, तारीख 9 या 10 है आज, शायद 10 है, लेकिन शुक्रवार है आज। तो मैं अपने उसी काम के लिए आई हूँ जो काम मेरा रुका पड़ा हुआ है, मेड़बंदी का, जो खेत में पत्थर गाड़ते हैं उसका काम। तो उसी के लिए मैं आई हूँ। मैं कानूनगो से मिल चुकी हूँ। कानूनगो ने बोला है कि यहाँ 15 तारीख के बाद मुझसे मिलिए। अभी प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ है रुकावट की, अभी कोई काम नहीं किया जाएगा। बड़े अधिकारियों की तरफ से है, प्रधानमंत्री का कुछ है, कुछ नियम कानून आया है, तो ड्यूटी इन लोगों की वहीं पर लगी है। और यहाँ के बड़े अधिकारियों का है, ऑर्डर मिला हुआ है कि अभी कोई काम नहीं होगा खेत का। तो इसलिए इन लोगों ने 15 तारीख तक रोका हुआ है। 15 तारीख के लिए बोला है कि 15 तारीख तक रोका गया है। तो 16 तारीख तक को फिर मुझे यहाँ से बात करनी है। मैं यहाँ का इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि भविष्य में कभी हमको कोई अधिकारी है बोलें कि आप आके कभी यहाँ इन लोगों से मिलती नहीं थी और कोई बात होती नहीं थी आपकी यहाँ पर। तो मेरे पास कम से कम ये रिकॉर्ड रहे और मैं अपने यूट्यूब पर डाल सकूं कि हाँ, मैं यहाँ पे बराबर अधिकारियों के टच में रहती थी, यहाँ आती थी, लोगों के पास मिल के जाती थी। वो लोग टाइम एक देते थे मुझे, फिर मैं चली जाती थी, क्योंकि मैं यहाँ से प्रयागराज से आती हूँ तो टाइम लगता है हमेशा। और ये लोग एक टाइम दे देते हैं, फिर यहाँ से चली जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर टाइम देते हैं, फिर चली जाती हूँ। अब की बार 16 तारीख का टाइम मिला हुआ है। इसके पहले जो अधिकारी थे, कानूनगो थे हमारे यहाँ, वो सस्पेंड हो गए। तो उनका आने का था कि वो आएंगे, शायद वो बहाल हो जाएंगे फिर से, लेकिन वो बहाल नहीं हुए। तो उनके चक्कर में 2 महीना मेरा रुक गया, क्योंकि जो दूसरे आ रहे थे वो लोग चार्ज नहीं लेना चाह रहे थे। चार्ज तो लिए थे, अधिकारियों की तरफ से उनको चार्ज मिला हुआ था, बट खेत में जाके बवाल अपने सिर लेना चाहते थे। अब जो दूसरे आए हैं उनसे बात हुई है, उनका नाम है कौशलेश। उन्होंने 15 तारीख का टाइम दिया है। फिर आती हूँ तो देखती हूँ, और मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मेरे पास एक आने वाले भविष्य में कभी मुझे कोई अधिकारी क्वेश्चन करें कि आप तो आती ही नहीं थी, मिलती ही नहीं थी, तो मेरे पास रिकॉर्ड रहे। वरना कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई होती है उसको संभाल कर सरकारी में रखा तो नहीं जाता, लेकिन जब आप कुछ आगे का कार्रवाई करने जाएंगे तो आपसे कागज़ और प्रूफ मांगा जाता है। तो इसकी वजह से मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये मेरे बगल में पीछे 2-3 लोग बैठे हैं, जो कि वो लोग भी काम करने के लिए आए हैं। और ये बहुत बड़ा कैंपस है, जहाँ पर वो है ज्ञानपुर तहसील में। अब मैं यहाँ से, अभी मैं प्रयागराज से यहाँ पर आई हूँ। इस समय बज रहा है करीब 12 बज रहा होगा, 12-1 बज रहा होगा। और मैं जा रही हूँ अब अपने गांव, वहाँ पे रहूँगी, फिर वहाँ से निकलूँगी तो जाऊँगी प्रयागराज। तो चलिए मैं मिलती हूँ, आगे मिलूँगी आप लोगों से। तहसील से वापस आ रही हूँ और आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज है गणेश विसर्जन कर रहे हैं सब लोग, म्यूजिक चल रहा है, और रास्ते में भी 1-2 झांकियाँ मिली। मैंने एक क्लिप थोड़ा सा लिया था, सब नाचते गाते जा रहे थे, ज़्यादा नहीं ले पा रही थी क्योंकि ये सब पास हो जा रहे थे। और वही म्यूजिक स्पीकर चल रहा था, उस पर मैं एंजॉय कर रही थी। इस समय मैं वापस आ रही हूँ तहसील से। तहसील होता है, जैसे कुछ लोगों को शायद ना मालूम हो, जहाँ आपके खेत बाड़ी का काम होता है, उस इलाके का जो कागजी कार्रवाई होती है, घर का, खेत का, नौकरी चाकरी जो होती है, जो सरकारी काम होता है, वहाँ पे जाके दर्ज कराना, सारे दस्तावेज जो होते हैं, कागज़ पेपर्स सरकारी,
वो सारे नियम कानून वहाँ पे तहसील में पता चलता है। आपके खेत का लेन देन क्या है, कितना हिसाब लगाना है, कानून गो तहसीलदार सब वहाँ मिलते हैं। तो खेत का देखभाल जो होता है और उसका ऑर्डर देना है ये एसडीएम करते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से मिलने के लिए जाती हूँ और ये रास्ते में आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ। सामने से एकदम रोड खाली आ गया है तो मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। तहसील में ऑफिस के अंदर जहाँ पे कर्मचारी सारे बैठते हैं वहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, जस्ट बिकॉज प्रूफ के लिए। अधिकारियों का फेस नहीं दिखाया सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और अब मैं इसके बाद जाऊँगी गांव में। गांव का सीन मैंने लगाया हुआ है और प्लीज़ आप लोग मेरे गांव भी देख लीजिए। मैं अपने खेत में खड़ी हूँ। इस समय मैं अपने खेत में खड़ी हूँ। ये वाला नहीं है मेरा, ये नहीं, ये 4 कदम आगे बढ़ूँगी तो मेरा खेत आ जाएगा। ये मेरा खेत है, लेकिन इसमें लगाया क्या गया है मुझे नहीं मालूम। ये जानवरों को खाने का घास है, चारा शायद। बताइएगा ये क्या है, आप लोगों को मालूम होगा तो। एक एक ठो यहाँ वहाँ है और आगे उधर धान लगाए हैं, शायद क्या है वो, धान ही होगा शायद, धान जैसा ही दिख रहा है, चावल। और यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्तों वाला क्या है मालूम नहीं है। और अरहर वाला तो पहचान रही हूँ, छोटा छोटा है शायद, हाँ अरहर पहचान रही हूँ, और बड़े वाले नहीं पहचान पा रही हूँ। यहाँ बहुत घास है, वो बारिश में घास सड़ा है तो उसका बदबू भी है। और कीड़े मकोड़ों को भी ध्यान देना है। थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होती है। एक कुत्ता जी भी आ गए, देखो। हेलो, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? आ रहे हो कि नहीं मेरे मोबाइल में? हमको तो दिख ही नहीं रहे। चलो जाओ। और इस समय देखिए पूरा एरिया खाली है एकदम, कोई नहीं। इस पेड़ के पीछे हम लोगों का घर है। हम लोगों का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस घर के अंदर 3 हिस्सेदार हैं और उधर कोई और लोगों का घर है। जैसे समझ जाइए गांव में कैसे होते हैं लोग। जो गांव से होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और वो जो वाइट वाले हैं वो लोग कोई और लोग हैं इसी गांव के, लेकिन सबका पार्टीशन रहता है, वो उस इलाके के उस इलाके के। यहाँ पे सब नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ पे सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि हम सब भारतवासी हैं। और वो वाला मेरा वो हरा हरा दिख रहा है, यहाँ से वो जो घर दिख रहा है वहाँ तक है मेरा खेत, उसकी दीवार तक मेरा खेत है। यहाँ से जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके और उधर आगे से एक घर के सामने का खेत है, और वो पेड़ पौधा लगा हुआ है, वो खेत मेरा है। और बाकी सब यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे लोगों का है। देखिए पूरा कोई नहीं है, कोई नहीं, नो वन इज हियर। देखिए तो पहले वहाँ पे एक रहती थी, तो वो हमारे घर में खेत में मतलब काम करती थी, तो वहाँ से चिल्लाती थी और यहाँ तक आवाज़ आता था, जैसे बुलाना है।
ये पानी लेकर आई हूँ मेरे साथ। इसमें बॉटल है और पानी ली हूँ, प्यास लगेगी तो इसके लिए। अभी आती हूँ आप लोगों के पास, वापस वहीं पर जाती। कितना सन्नाटा है बताइए, कितना मस्त है यहाँ पे। यहाँ आई हूँ, कुछ कुछ काम रहता है। अच्छा लगता है मुझे गांव में, ऐसा नहीं है गांव में अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कत हो जाती है, बच्चों के साथ रहने के लिए ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पे रहती हूँ। और चलिए मिलाती हूँ, ये मेरी पड़ोस की जेठानी है। बगल में कोई और भी बात कर रहे थे, उनका आवाज़ आ रहा था, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा, नहीं तो मैं ओरिजिनल आवाज़ इसमें डालती। जब मैं आती हूँ गांव तो इनके पास जाकर बैठती हूँ। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे जाना, बैठना, बातें करना, क्योंकि फालतू बातें हम लोग नहीं करते हैं जाकर कि गांव के लोगों की शिकायत करना या कुछ ऐसा कुछ बात नहीं होता है। हम लोग अपना अच्छा लगता है। मैं जब गांव में निकलना शुरू की हूँ तो मैं इनके घर में शुरू से पहले जाना शुरू की हूँ और मुझे इनके घर जाना अच्छा लगता है। पास में ही है, कई बार मैंने आप लोगों को मिलाया भी है इनसे। मेरे घर के थोड़ा सा ही दूर पर है। और इलाहाबाद वापस आते समय प्रयागराज बोला पापा पाते हैं एकदम चटपटा है, खाते समय बहुत चटपटा है। हस्बैंड से बता रही थी मैं, वो बहुत चटोरे हैं होटल में बैठ के खाने के लिए। जब वो खाने खरीद के लिए बैठे तो मुझे भी हुआ कि एक समोसा हम भी ले लेते हैं, क्योंकि मुझे तो अच्छा नहीं लगता है सब खाना। लेकिन वो खा रहे हैं सामने तो मैं कैसे बैठूं, मेरा भी तो मन करेगा थोड़ा कुछ खाने का। वापस आ रही हूँ प्रयागराज के लिए, रास्ते में हूँ, करीब बज रहा है 7:45। और इस समय गांव का मार्केट है, करीब करीब बंद होने वाला है। बस कुछ काम हमारा हुआ, कुछ अभी बाकी है, क्योंकि अभी नहीं हुआ है। और यहाँ पर चाट खाने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। देखिए चाट क्या खाना था, मुझे तो कुछ खाना नहीं था, लेकिन जब साथ में बैठो तो कुछ ना कुछ मंगाना ही रहता है, तो मंगा लिया मैंने, जबकि पूरा खाया भी नहीं। पूरा खाया भी नहीं और बहुत ही तीखा था, इसलिए छोड़ दिया। यहाँ का मार्केट देखिए कैसा। अभी मुझे यहाँ से प्रयागराज पहुँचने में लगेगा करीब 1 से 1.5 घंटा। अभी अपने घर से 1 घंटा चल के आई हूँ मैं गाँव से। अब आगे प्रयागराज 1 घंटा लगेगा अभी, और ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। अंधेरा भी है, लाइट नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे चलाना रहता है। और वहाँ दादी जी देख रही है हमको, दादी जी ये देख रही हैं कि मैं किससे बात कर रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। वहाँ दादी बैठी है, ये दादी हंस भी रही है, यहाँ पे बैठ के देख रही है, हंस रही है दादी, तुम मज़े से हंस रही है। चलिए फिर देखती हूँ, मैं मिलूँगी घर पर आप लोगों से। और यहाँ पूरी तरह से बात भी नहीं हो पा रही है, बहुत शोर है, बगल में जनरेटर चालू है। और दादी जी क्या कर रही हैं? हाँ देखो, नहीं बैठे रहिए, बैठे रहिए। ये दादी जी, ये देखो बैठी हुई है, हंस रही हैं। क्या कर रही हूँ मैं, बातें कर रही हूँ किससे। दादी जी थी जो कि बहुत खुश थी, और मैं सब दादी जी से बात किया मैंने। वहाँ पर कोई लेडी थी, वो बैठी हुई थी, उनसे और आप लोगों से भी थोड़ा सा बात दिखाया आप लोगों को भी। और अब मैं आ रही हूँ वापस
पहुंच चुकी हूं, गंगा रिवर के पुल पर हूं इस समय। मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट और नमस्कार। वीडियो पर आते रहिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। और आगे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थक गई थी, मैं सुबह से गई थी, तो वीडियो आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और इसके पहले का वीडियो मेरा गलती से डिलीट हो गया था,